निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में अदालत पेश होकर बड़ा बयान। कहा, सबके आईनी हदूद में रहकर काम करने के हामी हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिशों का सामना है। लोगों का कत्ल नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी गैर रियासती अनासिर की तरफ से है। मुसल्लह जदोजहद की इजाजत ना हम दे सकते हैं और ना ही अदालत। इल्जामात की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कानून का एहतराम करता हूं, इसीलिए अदालत के बुलाने पर हाजिर हो गया। निगरान वजीर दाखिला और IG इस्लामाबाद भी पेश हुए। समाअत मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बदनज़मी के बायस ताखीर का शिकार। 9 मुंतखब अराकीन की हल्फ बर्दारी ताहाल शुरू न हो सकी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर सलीम सवाती स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। 1 मार्च को वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। इजलास की सदारत गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से नामजद रुकने सूबाई असेंबली जमरक खान अचकजई करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास में मेहमानों की आमद पर पाबंदी आयद। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली जाती मसरूफियात की वजह से शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। रवा माली साल की बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी एजेंडे में शामिल। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की मुद्दत कल खत्म हो जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 9 बजे ऑफिस पहुंच गई। जाती उमरा से अपने दफ्तर तक आम शहरी की तरह सफर किया। रास्ते में ट्रैफिक को नहीं रोका गया। सेक्रेटेरिएट में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास की सदारत की। 1 माह के अंदर पूरे पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। कहा, उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। सेहत और पीने के साफ पानी की फराहमी समेत अहम इजलास बुला लिए। मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकातें भी शेड्यूल। मरियम नवाज का मियां चन्नू हादसे का नोटिस। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कार की टक्कर से 1 बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन में आज फिर बड़ी समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर खान के दलाइल, साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान और कामरान मुर्तजा भी मौजूद। आजम नजीर तारड़, बैरिस्टर फरोग नसीम, फारूक H नायक भी पेश। कौमी असम्बली इजलास तलब करने का मामला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मौसूल। कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की सिफारिश। निगरान वजीर आजम ने वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वजारत पार्लिमानी अमूर से मुशावरत के बाद एडवाइस भेजी। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दिया। जराए के मुताबिक हुकूमत आज शाम तक सदर की जानिब से इजलास बुलाने का इंतजार करेगी। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीह की जाएगी। पंजाब हाउस में नून लीग और इत्तिहादी जमातों के 9 मुंतखब अराकीन के एजाज में इशाया दिया जाएगा। इत्तिहादी जमातें शहबाज शरीफ की वजीर आजम नामजदगी की तायद करेंगी। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। तहरीके इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत और हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बानी तहरीके इंसाफ से होने वाली मुलाकातों और IMF को खत भेजने पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे में अमन व अमान के लिए मुतहरिक। आला सतह के इजलास से खिताब में कहा,
सबसे पहली जिम्मेदारी सिंध के अवाम और इमलाक की हिफाजत है। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूं। कच्चे के इलाकों में डाकुओं को हर हाल में खत्म करना होगा। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मिलकर सूबे को मुनशियात से पाक करें। पुलिस को मगवियों की हर हाल में बाजियाबी का हुक्म। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन ने इजलास में ब्रीफिंग दी। NA 15 मानसेरा में दोबारा पोलिंग कराने की नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समात। अदालती मुआविन मंजूर अहमद मलिक के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली महजर भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के सेनेटर्स को आजाद करार देने और मुस्लिम लीग नून में जम करने के लिए दायर दरखास्त पर समात। अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वकील आफाक अहमद की दरखास्त पर बतौर एतराज केस की समात की। होशरुबा महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। गोश्त के बाद सब्जियां और दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 150, सब्ज मिर्च 280 और आलू 80 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 600 और लहसुन 650 रुपए किलो बिकने लगा। अंडे 241 रुपए दर्जन दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 619 रुपए किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 55 पॉइंट्स का इजाफा। 63,274 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, 279 रुपए 6 पैसे में फरोख्त। गवादर में बारिशों से तबाही। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कई इलाकों में 5 फुट तक पानी जमा। दर्जनों मकानात और दुकानों को नुकसान। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। गवादर और सरबंदन को मिलाने वाली शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीडीएमए की रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम पहुंच गई। डीजी पीडीएमए जहाजेब खान का कहना है, पहली तरजीह सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों को इमदादी कामों में शिरकत की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। केच में हिफाजती बंद सैलाबी रेले में बह गया। पाक ईरान सरहदी इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद। क्रॉसिंग पॉइंट के करीब फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, पशीन, केच, खानोजई, जंगल पीर अलीजई में मूसलाधार बारिश। नोशकी, मस्तूंग, कल्लात, मुस्लिम बाग, खानोजई में बादल जमकर बरसे। वादी जियारत, तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी में बर्फबारी। कोयक टॉप, कान मेहतरजई समेत बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी से बालाई इलाकों में हर शय मुंजमद। सब रास्ते बर्फ से अट गए। आमदोरफ्त में दुश्वारी। मकीन घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में 1 मार्च और पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। कराची में तेज हवाएं। कल से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई।